नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, बहुत संतुष्ट नहीं है और ये अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत भी हैं और आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। लाइफ में क्या कुछ अचीव कर पाएंगे, क्या इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी लाइफ में, क्या ये बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, क्या ये बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। तो इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी है ना, ये बेहद कमाल है। ऐसे व्यक्ति का प्रारंभिक समय तकलीफ देह रहता है, ऐसे व्यक्ति का प्रारंभिक समय स्ट्रगल में रहता है, लेकिन उसके बाद बहुत गजब की तरक्की मिलती है। अद्वितीय भाग्य रेखा इनके तले पर अवस्थित है, चमत्कारी भाग्य रेखा इनके तले पर अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, धन लाभ करते हैं, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी रहती है और हर एक प्रकार की सुख सुविधा मिलती है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, हताश और निराश हैं, वो अगर जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की अवस्था आपके हाथ पर हुई तो आप भी जिंदगी में तरक्की करेंगे। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर आपके हाथ पर हुई तो आप भी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो आइए पॉजिटिव चीज को देखते हैं। देखो भाग्य रेखा की बनावट, ये यहां पर से चली है भाग्य रेखा एकदम कंप्लीट और एक भाग्य रेखा पर त्रिभुज बहुत आला। इसके बाद यहां पर से एक परिवर्तन है भाग्य रेखा में, टेंशन नहीं लेना, ये एक पॉजिटिव परिवर्तन है और आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त और जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है, बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है। इसके परिणाम को बहुत ही गहराई पूर्वक बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। इसके बाद देखो तो एक जबरदस्त बुद्ध रेखा यहां से बन रही है, लेकिन इस बुद्ध रेखा में ताकत नहीं है, क्योंकि जब इस बुद्ध रेखा में ताकत आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति व्यापार से भी धन लाभ कर सकते हैं। अगर ये जॉब ही करते हैं तो धन लाभ के योग हो जाएंगे बहुत तगड़े। आपने सुना होगा वो व्यक्ति नौकरी में बहुत पैसा कमाने लगा, अचानक उसका प्रमोशन हो गया, अचानक उसकी तरक्की हो गई और उसके पास बहुत धन आने लगा। तो वही वाली बात है कि अगर आपके हाथ पर बुद्ध रेखा है और आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप जॉब में ही हैं, तो आपको जॉब में इतना ग्रोथ मिलेगा जितना आप व्यापार में आप कमाने का सोचते होंगे उतना आप जॉब में कमा लेंगे। तो आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अर्थ से आपकी जिंदगी में पैसा आना ही है, ये इस बात का परिचय कराता है बुद्ध रेखा। एक सूर्य रेखा यहां पर आगे हृदय रेखा में एकदम टच हो रही है आपकी सूर्य रेखा, जो एक आयु के बाद ही तरक्की को दिलाती है। मैं बताऊंगा कौन सी आयु के बाद, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, फिलहाल बढ़ी नहीं है। और यहां पर एक स्क्वायर जैसी आकृति में डेवलप कर रही है, फिलहाल अभी इसमें भी स्ट्रेंथ कम है। इसके बाद और पॉजिटिविटी में देखूं तो ये वाली भी एक बुद्ध रेखा का ब्रांच है, बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया बात इनके हाथ पर थी इनकी भाग्य रेखा, आला दर्जे का भाग्य रेखा, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली भाग्य रेखा है ये भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, जो जिसके फल को मैं आगे बताता हूं। अगर आगे देखा जाए तो जीवन रेखा पर एक समय तरक्की की रेखा थी, जो लाइफ में परिवर्तन और एक चेंज, एक मेजर चेंज को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आगे भी जीवन रेखा पर ये कुछ लाइंस है जो कि प्रोग्रेस लाइन कही जाएगी, मानी जाएगी। इसके बाद देखा जाए तो एक मंगल रेखा छोटी छोटी सी बन रही है, रेखाएं कम है अतली पर, और एक स्क्वायर साइन बृहस्पति पर भी बन रहा है। मंगल पर अगर ठीक से देखोगे तो त्रिभुज जैसी आकृति है, सारे के फल को बताया जाएगा। अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि कौन कौन सी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है तो बेशक आप तरक्की कर सकते हैं, बेशक आप प्रगति कर सकते हैं। अगर मैं प्लैनेट्स की बात कर लूं तो शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग ठीक है प्लैनेट्स। थोड़ा बुध दबाव में है, थोड़ा बृहस्पति दबाव में है। इसके क्या नेगेटिव दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट इसके क्या देखने को मिलेंगे, उस बात पर भी हम विचार करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इसके बाद चंद्रमा ठीक है, उसके बाद के प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो अब बात करते हैं थोड़ी नेगेटिव चीज की तरफ। नेगेटिविटी क्या है, क्या इसके दुष्परिणाम आपको झेलने को मिलेंगे जो आपके हाथ पर नेगेटिविटी है। तो सबसे पहले नेगेटिविटी है कि आपका जुपिटर है घर पर। अब इसके लिए आपको यथाशीघ्र उपाय कर लेना चाहिए। अब महज 28 वर्ष की आपकी आयु है, अगर आप आज बृहस्पति के लिए उपाय नहीं करेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा, ये महसूस होगा कि मैं जितना कामयाबी डिजर्व करता था या जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा था उस प्रकार से मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई। तो पहले नेगेटिविटी। दूसरी बुद्ध गड़बड़ है, थोड़ा इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है इस केस में,
इंसान थोड़ा घबराने लगते, परेशान होने लगते हैं, अपने ऊपर भरोसा उठने सा लगता है। तो दोनों का ही उपाय मैं आपको दूंगा, वो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा और आप जिंदगी पर उसके बाद अच्छी तरक्की को प्राप्त करेंगे, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी। अब बात करते हैं इनके प्रश्न, क्या ये अधिकारी बन सकते हैं? तो देखो 30 वर्ष 32 वर्ष तक तो आपके क्लर्क लेवल की ही सफलता के योग बने हैं, इसके बाद ही आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन क्लर्क में भी हम एक अच्छे लेवल के क्लर्क की बात कर रहे हैं, अच्छी सैलरी वाले क्लर्क की बात कर रहे हैं, 50-55 हज़ार की सैलरी के क्लर्क की बात कर रहे हैं, जो कि मूलतः इतना रहता ही है। तो उसके बाद की अगर मैं बात कर लूँ तो 35 के बाद ये एक्टिवेशन आपका सूर्य रेखा का 35 के बाद होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सूर्य रेखा थोड़ी और आगे बढ़ती है तो आपको अधिकारी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये सूर्य रेखा। लेकिन अगर वर्तमान समय की मैं बात कर लूँ तो क्लर्क लेवल से ज़्यादा बड़ी नौकरी के योग नहीं है, अभी ये बहुत निम्न स्तर के क्लर्क के पद पर है। हाँ, इसके ऊपर आप जरूर जा सकते हैं। अभी इनकी सैलरी बहुत कम है एक हिसाब से देखा जाए तो, उससे डबल ट्रिपल आपकी हो सकती है, यहां पर ये सूर्य रेखा बता रही है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो वो परिवर्तन कब आएगा? वो परिवर्तन 28वें वर्ष के आसपास आएगा, 28वें 30वें के आसपास। अगर आप गौर करेंगे तो भाग्य रेखा की ये वाली बनावट इसी बात का परिचय कराती है कि लाइफ में परिवर्तन, चेंज, नौकरी में परिवर्तन। तो वो वाली बात तो मुझे आपके तेरे दिखा रही है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल हताश और परेशान ना हो, बस मेहनत करो। आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए कि मुझे मेहनत करना है, मुझे प्रयास करना है, मुझे प्रयास करके सफलताओं को प्राप्त करना है। ये वाली मानसिकता, ये वाली लालसा और मानसा आपके जहन में होना चाहिए। तो चलो जी, ये तो बात हो गई, आपने देख लिया। अब जीवन रेखा से आपके और भी जो क्वेश्चंस थे, जो द्वंद्व थे, दुविधाएं थे, उसको मैं दूर कर देता हूं। तो ये देखो इंडिपेंडेंट जीवन रेखा, काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए आप। कुछ प्रगति की रेखा थी, जिंदगी में प्रगति को बताती है। एक दिक्कत के योग जरूर थे, ये लगभग आपके 14 वर्ष के आसपास थे, फिर एक लगभग आपके 18वें वर्ष में था, फिर एक 22 में तरक्की थी, 23 में थी, फिर एक 25 में तरक्की थी, फिर एक बड़ी तरक्की आपके 30 के आसपास है, यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। फिर एक 32 में तरक्की थी, फिर लगभग आपके एक 35 में थी, फिर एक 38 में थी, फिर यहाँ पर एक 40 में थी। 40 के बाद स्मूथ हो जाएगी लाइफ, 40 तक आप प्रोग्रेस करेंगे। 40 के बाद जीवन रेखा स्मूथ दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक यात्रा के योग बने हैं आपके लगभग आपके 55 में। 55 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया, एक प्रोग्रेस लाइन थी आपकी 62 में, इसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर ही है। तो मुझे कोई विशेषतम राहु रेखा आपके जीवन रेखा पर नहीं दिखी। ये वाले कट्स को हम राहु रेखा कहते हैं। तो लाइफ स्मूथ ही कटती है, आपका एक परिवर्तन आ जाएगा 30 के आसपास, उसके बाद आपकी जिंदगी में काफी मधुरता और काफी स्मूथनेस आ जाएगी, ये भी गारंटी है, ये भी कंफर्म है। चलो जी, ये तो हो गई इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके एथलिक आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज का सफलता प्लैनेट्स, काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, 1-2 प्लैनेट्स को छोड़ के इसके लिए उपाय करना है। थोड़ी सी हथेली में ना करापन है, हथेली में जब करापन होता है ना तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, चाहे कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना बन जाए, आपको शारीरिक श्रम करना ही पड़ेगा। ये मुझे आपकी हथेली बता रही है एवं समझा रही है। इसके बाद अगर मैं देख लो, एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जैवी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। थंब बढ़िया है, मिलनसार स्वभाव के ईमानदार व्यक्ति हैं, नो डाउट बढ़िया थंब है। समझदार काफ़ी है, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल के बड़े अच्छे, एकदम साफ दिल के हैं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा अच्छी भावना रखते हैं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। बृहस्पति फिंगर लंबी है, हाँ मन में बुरा भी लगता है बात, ऐसे व्यक्ति को बहुत दिक्कत होता है किसी के अंडर कार्य करने में, लेकिन अब मजबूरी का नाम तो गांधी जी है, कुछ भी किया जा सकता है। तो वही वाली बात है, थोड़ी ईगो वाली प्रॉब्लम है। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो निर्णय लेने में परेशानी, 30 वर्षों तक तो बहुत परेशानी होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो कुछ ये परोपकारी रेखा, जातक सब लिए करना चाहते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति का आप उपाय कर लेंगे तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे, आपकी जिंदगी पर से बहुत बहुत दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हाँ, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक तनातनी बनी रहती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, इमोशनल है, सामान्य है। बाकी यहाँ पर देखो विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, काफ़ी मेहनती है।
भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक तो है, भाग्य का साथ तो मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन 35 के बाद की भाग्य रेखा ज़्यादा बेहतर दिख रही है मुझे, ज़्यादा सटीक दिख रही है मुझे। और अगर मैं बात कर लूँ, अगर ये स्क्वायर डेवलप हो जाता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपको महज 35 वर्ष की आयु के बाद मिल जाएगा। ऐसे सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक जॉब तो बता ही रही है, एक सोर्स ऑफ इनकम बता रही है, लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदार प्रवृत्ति के हैं आप। बुध पर एक दो रेखा है, तेज है हाँ, बट कम दिमाग लगाना जानते हैं या दिमाग कम लगाते हैं। बाकी देखो थोड़ा सा बुध दबाव में है तो इंसान थोड़ा अंदर से कमज़ोर, थोड़ा सहमा हुआ, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा भय जल्दी आ जाता है, इन लोगों को परेशान जल्दी हो जाते हैं। वैसे सूर्य बढ़िया है, तेज तो है, पराक्रमी तो है, लेकिन अगर बुध थोड़ा गड़बड़ होना तो बुद्धि विवेक भी थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। बाद बाकी ये कुछ लाइन से थोड़े धोखे मिलेंगे, संभल के रहना 30 वर्ष की आयु तक। बाकी दोनों मंगल प्रबल है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण में कोई कमी नहीं है। साधक श्रम वाला हर एक कार्य आप कर सकते हैं, हर एक जगह आप सेटल्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखा जाए चंद्रमा पर ये लाइंस यात्राओं को बता रही है। चंद्रमा प्रबलतम अवस्था में है तो जातक की जिंदगी में पैसे की फ्लो बनी रहेगी, घर से दूर की ही उन्नति होती है खास करके इस केस में। उसके बाद देखा जाए तो ये कुछ लाइंस हैं, ये विशेषकर यात्रा की रेखा है, ये चंद्र से भाग्य रेखा यात्राओं को ही बता रही है। ट्रायंगल से तो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। एक परिवर्तन आएगा 30 वर्ष के आसपास, उसके बाद लाइफ में एक चेंज आएगा 30 वर्ष से। अभी थोड़ा सा भाग्य रेखा यहाँ पर धूमिल था, तो 30 वर्ष से आपकी लाइफ में बढ़िया चेंज है। बाकी उपाय कर लेना है। 36 वर्ष से बहुत बढ़िया है, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा बढ़िया दिख रही है मुझे। बुध रेखा भी विजिबिलिटी अभी नहीं है, उस समय तक हो सकता है आ जाए। ये भी एक बुध रेखा है जो विजिबल नहीं है, तो उसके लिए चर्चा हम नहीं करेंगे। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा ठीक ठाक से दिख रही है, लग्जरी के लाइन से लग्जरियस लाइफ रहती है। ये लाइन से बता रही हैं कि जातक मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा आता है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। शादी के योग थोड़े लेट बता रही है आपके लिए। अगर उपाय ना किया जाए बृहस्पति का तो फिर तो आप समझ लो 32 के बाद का देख लो आप। बाकी ये कुछ ट्रायंगल्स है जो ये प्रॉपर्टी के योग को बता रही हैं। प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मंगल बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी रहती है, हिम्मती हैं, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक रहते हैं। इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां मुझे आपके लिए बेशक समझा रही है। बाद बाकी ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, लेकिन शादी तो बड़ी लेट होती है, तो इसके लिए आपको उपाय जरूर से करना है। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।